अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं को पाकिस्तान। जैसे जैसे बजट का वक्त करीब आता जा रहा है, एक शोर सुनाई दे रहा है जिसमें सरकारी मुलाजमिन के लिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन का मुतालबा किया जा रहा है। और इसके साथ ही पेंशन के जो नए कवानीन जिनमें बुनियादी पेंशन में कमी की गई है उस पर भी बहुत सारी बातचीत हो रही है। और ये लोग जो ख़ास तौर पर सरकारी मुलाजमिन का उनका मुतालबा है कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, उसमें खातर खा इजाफ़ा किया जाए। देखिए, कोई भी मुलाजिम जब किसी जगह काम करता है तो ज़ाहिर है उसका वहाँ से वो अपनी सैलरी लेता है, अपनी वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करता है और फिर उन मकासद के बाद वो ये चाहता है कि बुढ़ापे के बाद उसका कोई सहारा बने और उसको पेंशन दी जाए, उसकी ऐसी मराहत दी जाए गवर्नमेंट उसको दे जिसकी वजह से वो ज़िंदगी के बुढ़ापे के मामलात अच्छे तरीके से गुजर जाएँ। और हमने देखा है तरक्की याफ्ता मुल्कों में तमाम ऐसे लोग जो कि 60 साल से ऊपर चले जाते हैं उनको स्टाइपेंड दिया जाता है, उनको वज़ाइफ दिए जाते हैं। वो अच्छे खासे वज़ाइफ होते हैं जिनको इनकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि पाकिस्तान में 30 लाख अफराद हैं जिनको पेंशन मिलती है और वो 30 लाख अफराद के अलावा बाकी जो एक बहुत बड़ी तादाद है जो 60 साल से ऊपर चले जाते हैं लोग और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। हम रोज़ाना दिहाड़ी पे काम करने वाले मज़दूर को देख सकते हैं जिसकी अगर हम देखते हैं सख्त काम के बाद उसे 40 से 50 साल की उम्र में वो इस काबिल भी नहीं रहता कि वो मज़ीद अपने कोई काम कर सके। और उसी के बेटे जो है 17-18 साल की उम्र में वो उसकी जगह मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं। और इससे ही हम देखते हैं जो बेशुमार प्राइवेट कंपनी हैं, बेशुमार प्राइवेट अदारे हैं, वहाँ पे हमने ऐसे नौजवानों को देखा है जो हायर एजुकेशन के बाद महज 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी पे काम करते हैं। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में जो रोज़गार कमाने के एक तो मसाइल बहुत बढ़ते हैं। उसके अलावा जब उनके रिटायरमेंट की उम्र आती है तो उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी बिना पर वो अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सके। वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो मशक्क़त और मुश्किलात से गुजारते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी अज़ियत बन जाती है। अगर देखें तो ये पेंशन का मॉडल जो है ये सरकारी मुलाजमिन के लिए है और ये पेंशन के मॉडल को अगर देखें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर काम होना चाहिए। मैंने ऐसे बेशुमार ख़ानदान देखे हैं जहाँ पे उनके घर के जो बड़े कोई फादर या बाप या कोई उनका जो दादा वगैरह वो जो रिटायर हो जाते हैं तो लाखों में उनकी पेंशन है। और उस पेंशन की वजह से मैंने उन ख़ानदानों में देखा है वहाँ की जो नौजवान वो काम नहीं करते और उसी घर में बैठे मुफ्त में वो पेंशन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और एक वक्त आता है जब ज़ाहिर है वो पेंशन ख़त्म होती है तो उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जो लाखों में पेंशन लेते हैं तो वो घरों में रह के वो अपने बच्चों को अपने ज़ेर साया रखने के लिए वो एक तरह से वो अमराना किरदार अदा करते हैं कि उस ख़ानदान के नौजवान हैं वो बहुत सारे ख़ानदानों में मैंने ये देखा है कि वो किसी काम के काबिल नहीं रहते। वो हमेशा एक मातहत के तौर पर घर में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ साथ क्या ऐसा है कि सिर्फ सरकारी मुलाजमिन के लिए गवर्नमेंट दर्द रखती है जो कि सरकारी मुलाजमिन भी बहुत सारी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजारते हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है कि अक्सर आप सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, आप स्कूलों में चले जाएं, उनके जो वर्किंग आवर्स है 6 से 7 घंटे होते हैं। और इसके अलावा भी आप सरकारी ऑफिसेज़ में चले जाएं, अक्सर जो वर्किंग आवर्स हैं वो 6-7 घंटे से ज़्यादा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपनी ज़िंदगी में 18-18 घंटे काम करते हैं, वो प्राइवेट जॉब में सारी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि जब वो बुढ़ापे के करीब आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते तो वो कंपनी उनको बाहर निकाल देती है। वो बुढ़ापे में पेंशन लेना तो दूर की बात है, वो 40-50 साल की उम्र में वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात और तनख्वाह से भी हाथ धो बैठता है। वहाँ पे मुल्की कवानीन कहाँ पे हैं? क्या ये रियासत को चाहिए नहीं कि तमाम जो अवाम है, तमाम लोग हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजम हो, चाहे वो आम मज़दूर हो या वो कोई प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हों, हालांकि ये वो लोग हैं जो कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो मुल्क कौम की तरक्की के लिए दिन रात काम करते हैं। आज अभी चले जाएं आप किसी भी सड़क पे चलें, मज़दूर बेचारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड में वहाँ पे काम करता नज़र आएगा। आप किसी घर की तामीर के लिए देखें, वहाँ मज़दूर जो है वो इतना वज़न उठाते हैं इस गर्मी में, वो बेचारे बगैर किसी सहूलत के वहाँ काम करते हैं। लेकिन जब वो रिटायर होते हैं, बीमार होते हैं तो उनका पुरसाने हाल कोई नहीं होता। किसी भी रियासत को चाहिए ये कि वो अपने जब वो सोचे तो तमाम अवाम के लिए सोचे। ऐसा नहीं है कि अगर सरकारी जो मुलाजमीन है जो शहजादों की तरह नौकरी करते हैं और बादशाहों की तरह पेंशन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनसे एक
वाज़े तौर पर तकसीम पैदा कर देती है रियासत उन लोगों के दरमियान और आम लोगों के दरमियान जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर में सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद बेचारे मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या ये तफरीक किसी भी रियासत को ज़ेब देती है? क्या ये तफरीक किसी भी मुल्क या किसी भी घर, इवन किसी भी कंपनी, किसी भी अदारे की कामयाबी और उसके तनज़्ज़ुली की नाकामी उसकी तनज़्ज़ुली की वजह नहीं बनती? हम ये चाहते हैं कि पेंशन दें लेकिन उसको रियलिस्टिक किया जाए। ऐसा एक अगर कोई इंसान रिटायरमेंट के बाद उसकी ज़रूरियात क्या हो सकती हैं, अगर आप रिटायरमेंट के बाद किसी बंदे को 3 लाख पेंशन देते हैं और उसी सोसाइटी में एक ऐसे नौजवान को जो पढ़ा लिखा भी है और जिसने अपने घर के मामलात भी चलाने हैं, जिसके बच्चे भी हैं, उन बच्चों की तालीम को भी देखना है, बच्चों की सेहत को भी देखना है, उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात को भी देखना है, उसको 30 से 35 हज़ार रुपये देते हैं। तो ये खुला तज़ाद है। ये एक ऐसा नाइंसाफ़ी और नाहमवारी है जो अक्सर माशरों को तबाह करती है। इस नाहमवारी को ख़त्म करना चाहिए और गवर्नमेंट को दोनों तरफ से देखना चाहिए। गवर्नमेंट आज तक 37 हज़ार की तनख्वाह जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी। एक प्राइवेट सेक्टर में अक्सर लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, वो उनको बुनियादी 37 हज़ार की सैलरी नहीं मिलती, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ऐसे लोग जो मैट्रिक पास भी नहीं है वो 50-60 हज़ार रुपये उनके जो नायब कासर तनख्वाह लेते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि एमफिल टीचर अगर 35-40 हज़ार तनख्वाह लेता है तो दूसरी तरफ एक नायब कासर जो है वो 50 हज़ार तनख्वाह लेता है। वो सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद इसी सरकारी महकमे के लोगों को अच्छी खासी ग्रेजुएटी मिल जाती है, प्रोविडेंट फ़ंड मिल जाते हैं, उनको पेंशन की सूरत में सारी ज़िंदगी का वजीफ़ा लग जाता है। और दूसरी तरफ वो पढ़े लिखे लोग या तो धक्के खाते हैं या मुल्क छोड़ देते हैं और इस तरीके से मुल्क में जो है ना कहतुरजाल पैदा हो रहा है और जो बैलेंस है वो बड़ी बुरी तरह से तबाह हो रहा है। और जो लोगों में ये डिमोटिवेशन पैदा हो रही है, नौजवानों में ये एक आम तासुर पैदा हो रहा है कि तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप कोशिश करें किसी सरकारी महकमे में ज्वाइन कर लें, सारी ज़िंदगी वहाँ पे आप आसानी से काम करें और अगर आपको मौका मिले तो अच्छी खासी करप्शन भी करें। और आज भी देख लें सारे सरकारी इदारे टूट फूट का शिकार हैं लेकिन उनके मुलाजम जो है वो अरबोपति हैं। ये एक सोचने की बात है। इस पे तमाम लोगों के लिए मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।